आज हम दो बहुत ही गहरी बौद्ध धर्म से प्रेरित कहानियों में उतरने वाले हैं। ये कहानियां उस सुकून की तलाश के बारे में है जो हम सब इस भागा दौड़ भरी शोर शराबे वाली दुनिया में खोजते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन कहानियों के बिल्कुल जड़ में है। जरा सोचिए, इस वक्त मन के अंदर जो भीड़ है उसमें कौन कौन है, क्या ख्याल चल रहे हैं, कौन सी यादें हैं, कौन सी चिंताएं हैं। आज का ये जो पूरा किस्सा है ना, वो दो लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। देखने में तो दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है, जो खोज है, वो एक ही है। एक बहुत ही गहरी इंसानी समस्या। तो देखिए, एक तरफ है एक नौजवान जो बाहर से तो बिल्कुल अकेला है, पर अंदर उसके मन में एक पूरी भीड़ जमा है। और दूसरी तरफ एक अमीर सेठ जिसके पास बाहर से देखें तो सब कुछ है, दौलत, शोहरत, पर अंदर से वो खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नौजवान की। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानी की जड़ ना बाहर की दुनिया में है, उसके अकेलेपन में है। उसके मन में बस यही ख्याल था, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। और इसी अकेलेपन, इसी दुख से तंग आकर वो एक हल ढूंढने घर से निकल पड़ा और पहुंच गया एक मठ में। अब वहां उसे जो गुरु मिले, उन्होंने उसकी बात सुनते ही उसके अकेले होने के ख्याल पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम अकेले हो तो ये तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन, ये सब कौन है? इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? और गुरु बार बार एक ही बात दोहराते रहे, जाओ पहले इन्हें छोड़ कर आओ। अब वो नौजवान बेचारा हैरान परेशान पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। वो एकदम अकेला खड़ा था। तो इस पहेली को समझने के लिए वो नौजवान 30 दिन तक ध्यान करने के लिए मान गया। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। शुरू में तो शरीर में दर्द होता था, ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। फिर नींद और आलस ने घेरा, और जब इन सब से पार पाया तो मन में विचारों की जैसे बाढ़ आ गई। और फिर गहरे ध्यान की एक अवस्था में उसे आखिरकार वो भीड़ दिखाई दी। वो भीड़ बाहर कहीं नहीं थी, वो तो उसके अपने मन के अंदर थी। उसके परेशान माता पिता, बीमार भाई का ख्याल, उसकी प्रेमिका जो शादी के लिए कह रही थी, दोस्त जो पैसे वापस मांग रहे थे, दुश्मन जो उसकी नाकामी पर हंस रहे थे, अमीर बनने के सपने, लुट जाने का डर, सब कुछ उसी के अंदर था। तो ये तो थी उस नौजवान की कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, उस अमीर सेठ की तरफ, और देखते हैं कि बाहरी सफलता का जाल कैसा होता है। सोचिए, उस सेठ ने अपनी पूरी जिंदगी धन दौलत कमाने में लगा दी, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, अंदर से बिल्कुल खाली। ये कहानी कुछ कुछ सिकंदर महान के उस मशहूर किस्से जैसी है। उसने भी तो यही कहा था ना कि जब उसकी अर्थी उठे तो उसके हाथ खुले छोड़ दिए जाएं, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा महान राजा भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। ये तस्वीर सेठ की जिंदगी का पूरा सच दिखाती है। एक तरफ देखिए, भौतिक धन मतलब पैसा, जायदाद, वो तो 100% है, लेकिन दूसरी तरफ मन की शांति, वो बस 10%। कितना बड़ा असंतुलन है ना? और यही एहसास उस सेठ को एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है, जो वो अपने बेटों से पूछता है। वो पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? अगर सब कुछ पाकर भी इंसान अकेला और दुखी ही रहता है, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? तो देखिए, यहाँ एक जरूरी बात समझ आती है। कहानी चाहे नौजवान की हो या सेठ की, दोनों एक ही जगह आकर रुकती हैं, मन की अशांति। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? मन की शांति का रास्ता क्या है? और इसका जवाब मिलता है गुरु की उस सीख में, ध्यान। और ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का असली मतलब है मन को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में टिका देना, अभी में, इस पल में। असल में सारा तनाव, सारी परेशानी पैदा ही तब होती है जब हमारे शरीर और मन के बीच दूरी बन जाती है। मतलब शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन या तो बीते हुए कल में अटका है या आने वाले कल की चिंता में भटक रहा है, और यही दूरी तनाव है। तो शांति का रास्ता क्या हुआ? शांति का रास्ता है अपने मन को इस कूड़े कचरे से खाली करना। कौन सा कचरा? वही पुरानी यादों का, भविष्य की चिंताओं का, और मन को वर्तमान में, इस पल में स्थिर करना। एक ज्ञानी मन वही है जो शांत है, जो अभी में है।
और यही बात हमें इन कहानियों के सबसे बड़े सबक तक ले आती है कि असल में जीने का मतलब क्या है, वर्तमान में जीना कैसा होता है। 30 दिन बाद जब वो नौजवान गुरु के पास वापस आया तो उसने कहा, आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है, अब मैं सच में अकेला हूँ। इतना अकेला कि अब मैं खुद भी अपने साथ नहीं हूँ। मतलब वो अपने मैं से, अपनी ईगो से भी आज़ाद हो गया था। ये था असली अकेलापन, असली शांति। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन शांत हो जाता है तो इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है, शोर में भी शांत रह सकता है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, दुनिया में रहता है, पर अंदर से उसे कोई चीज छू नहीं पाती, परेशान नहीं कर पाती। गुरु की ये आखिरी बात इस पूरी यात्रा का निचोड़ है कि जिंदगी में सीखना तो बहुत कुछ है, पर पकड़कर कुछ भी नहीं रखना है। ज्ञान का रास्ता लगातार सीखने का है और साथ ही साथ हर चीज को जाने देने का है, उसे छोड़ने का है। तो इन कहानियों से हम क्या लेकर जा सकते हैं? यही कि असली खुशी चीजें जोड़ने में नहीं, बल्कि जो है उसके साथ पूरी तरह मौजूद रहने में है।